हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं अंबेजी एजुकेशन एकेडमी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुहावरों के बारे में, हिंदी के मुहावरे और उनके वाक्य प्रयोग के बारे में। दोस्तों यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीएससी, पुलिस, एसआई, टेट, सीटेट जैसे एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों तो वीडियो में लास्ट तक रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना न भूलिएगा और ऐसी तमाम सामान्य जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए टोटल 500 महत्वपूर्ण मुहावरे लेकर आए हैं जो कि कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के हम वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण मुहावरों को और उनको वाक्य प्रयोगों को। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे और उनके वाक्य प्रयोग हैं, जैसे अंगारे बरसाना। अंगारे बरसाने का मतलब क्या होता है? अत्यधिक गर्मी पड़ना। अंगारे बरसाना मतलब अत्यधिक गर्मी पड़ना। और उसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? जून मास की दोपहरी में अंगारे बरसते हुए प्रतीत होते हैं। मतलब अंगारे बरसाना मतलब अत्यधिक गर्मी पड़ना। उसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? जून मास की दोपहरी में अंगारे बरसते प्रतीत होते हैं। अगला मुहावरा दोस्तों, अंगारों पर पैर रखना। अंगारों पर पैर रखने का मतलब क्या होता है? कठिन कार्य करना। कठिन कार्य करना मतलब युद्ध के मैदान में हमारे सैनिक ने अंगारों पर पैर रखकर विजय को प्राप्त किया। नेक्स्ट मुहावरा दोस्तों, अंगारे सिर पर धरना। अंगारे सिर पर धरना मतलब विपत्ति मोल लेना। जो उसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? सोच समझकर काम करना चाहिए, उससे झगड़ा व्यर्थ ही, अंगारे सिर पर मत धरो। नेक्स्ट दोस्तों, अंगूठा चूसना। अंगूठा चूसने का मतलब क्या होता है? बड़े होकर भी बच्चों की तरह न समझी की बात करना। वाक्य प्रयोग क्या होगा? कभी तो समझदारी की बात किया करो, कब तक अंगूठा चूसते रहोगे। तो ये हो जाएगा इसका वाक्य प्रयोग। नेक्स्ट दोस्तों, अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का मतलब क्या होता है? अंगूठा दिखाने का मतलब होता है दोस्तों इनकार करना। क्या होता है अंगूठा दिखाने का मतलब? इनकार करना। किसी काम को इनकार कर देना मतलब उसको अंगूठा दिखा देना। इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? जब कृष्ण गोपाल मंत्री बने थे तो उन्होंने किशोरी को आश्वासन दिया था कि जब उसका बेटा इंटर कर लेगा तो उसकी नौकरी लगवा देंगे, लेकिन बेटे के प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर किशोरी ने उसे याद दिलाई तो जो है कृष्ण गोपाल ने उसे अंगूठा दिखा दिया। मतलब आप किसी को काम करने के लिए कहें कि हम आपका काम करवा देंगे, उसके बाद उसको काम के समय पर उसका काम न करें, मतलब क्या होगा? अंगूठा दिखाना, कि आपने उसको अंगूठा दिखा दिया। नेक्स्ट दोस्तों, अंगूठी का नगीना। अंगूठी का नगीना का मतलब क्या होता है? अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति अथवा वस्तु। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? अकबर के नवरत्नों में बीरबल तो जैसे अंगूठी का नगीना थे, मतलब सम्मानित व्यक्ति थे। नेक्स्ट दोस्तों, अंग अंग फूले न समाना, मतलब अत्यधिक प्रसन्न होना। वाक्य प्रयोग क्या होगा? राम के अभिषेक की बात सुनकर कौशल्या का अंग अंग फूले नहीं समाया। नेक्स्ट दोस्तों, अंगद का पैर होना। अंगद का पैर होने का मतलब अति दुस्तर या असंभव कार्य होना। मतलब अंगद का पैर होना मतलब असंभव कार्य का हो जाना। वाक्य प्रयोग क्या होगा? यह पहाड़ी कोई अंगद का पैर तो नहीं जिसे हटाकर रेल की पटरी न बिछाई जा सके, मतलब बहुत बड़ा काम होना होता है अंगद का पैर का मतलब। नेक्स्ट दोस्तों, अंधी सरकार। अंधी सरकार का मतलब विवेकहीन सरकार। वाक्य प्रयोग, कालाबाजारी खूब फल फूल रही है किंतु अंधी सरकार उनका ही पोषण करने में लगी है। अगला दोस्तों, अंधे की लाठी होना। अंधे की लाठी होना मतलब एकत्र होना। वाक्य प्रयोग, निराशा में प्रतीक्षा अंधे की लाठी है। नेक्स्ट दोस्तों, अंधे के आगे रोना। अंधे के आगे रोने का मतलब निठुर के आगे अपना दुखड़ा रोना। वाक्य प्रयोग, जिस व्यक्ति ने पैसे के लिए अपनी पत्नी को जलाकर मार दिया उससे सहायता मांगना तो अंधे के आगे रोना जैसे व्यर्थ है। नेक्स्ट दोस्तों, अंबार के तारे गिनना। अंबर के तारे गिनने का मतलब नींद न आना। वाक्य प्रयोग क्या होगा? तुम्हारे वियोग में मैं रात भर अंबर के तारे गिनता रहा। नेक्स्ट दोस्तों, अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब भाग्यवश इच्छित वस्तु की प्राप्ति होना। नेक्स्ट इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा?
तृतीय श्रेणी में स्नातक लोकेंद्र की क्लर्क की नौकरी मिली, मानो अंधे के हाथ बटेर लग गई। मतलब कोई बड़ी मतलब इच्छा की चीज़ आपको मिल जाती है। मान लो बहुत सारे पैसे आपको इकट्ठे मिल जाते हैं कहीं पर पड़े हुए, तो क्या होगा, अंधे के हाथ बटेर लगना। नेक्स्ट दोस्तों, अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा का मतलब क्या है, मुंह के बीच मतलब लोगों के बीच कम ज्ञान वाले को श्रेष्ठ ज्ञानवान माना जाता है। जब जहाँ पर एकदम लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अंधों में काना राजा माना जाता है। वाक्य प्रयोग क्या होगा, कभी 8वीं पास मुंशी जी अंधों में काने राजा हुआ करते थे, क्योंकि तब 12 कोस तक विद्यालय न थे, इसलिए वो पढ़ा लिखा था, इसलिए उसको अंधों में काना राजा माना जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों, अक्ल का अंधा होना। अक्ल का अंधा का मतलब क्या होता है, मूर्ख होना। वाक्य प्रयोग, वह लड़का तो अक्ल का अंधा है, उसे कितना ही समझाओ मानता ही नहीं है। अगला है अक्ल के घोड़े दौड़ाना। तो अक्ल के घोड़े दौड़ाना मतलब हवाई कल्पनाएं करना, मतलब हवा में ही किसी चीज़ को सोचना या उसकी परिकल्पना करना। नेक्स्ट उसका वाक्य प्रयोग क्या होगा, परीक्षा में सफलता परिश्रम से ही मिलती है, केवल अक्ल के घोड़े दौड़ाने से नहीं मिलती है। परीक्षा में अगर आपको पास करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ना कि बड़ी बड़ी बातें सोचकर आप पास हो जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, अक्ल चराने जाना। अक्ल चरने जाना मतलब मति भ्रम होना या बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना। वाक्य प्रयोग क्या होगा, दुर्योधन की तो मानो अक्ल चरने चली गई थी, जो उसने श्री कृष्ण के संधि प्रस्ताव को स्वीकार न करके उन्हें ही बंदी बनाने का ठान लिया था। नेक्स्ट है दोस्तों, अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ने का मतलब क्या होता है, बुद्धि नष्ट हो जाना। कहते हैं ना कि तुम्हारे अक्ल में पत्थर पड़ गए थे, मतलब आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। वाक्य प्रयोग क्या होगा, राजा दशरथ ने कैकेयी को बहुत समझाया कि वह राम को वन भेजने का वरदान न मांगे, पर उसकी अक्ल में पत्थर पड़ गए थे, अतः वह न मानी। अगला दोस्तों मुहावरा है, अक्ल के पीछे लाठी लिए फिरना। तो मतलब अक्ल के पीछे लाठी लिए फिरना मतलब मूर्खता वाले कार्य करना। वाक्य प्रयोग क्या होगा, तुम स्वयं को अक्ल के पीछे लाठी लिए फिरते हो, हम तुम्हारी क्या सहायता करें। अगला दोस्तों, अगर मगर करना। अगर मगर करना का मतलब होता है बचने का बहाना ढूंढना। वाक्य प्रयोग क्या होगा, अब ये अगर मगर करना बंद करो और चुपचाप स्थानांतरण पर चले जाओ, गोपाल को उसके अधिकारी ने फटकार लगाते हुए कहा। मतलब अगर आप किसी को काम के लिए कहते हैं, वह सामने वाला व्यक्ति काम करने के लिए बचने के लिए इधर उधर की बातें आपको बताता है या बचने का बहाना ढूंढता है, तो उसे कहते हैं अगर मगर करना। अगला दोस्तों, अटका बनिया दे उधार। मतलब जब अपना काम अटका होता है तो मजबूरी में अनचाहा काम भी करना पड़ता है। वाक्य प्रयोग क्या होगा, जब बहू ने लाठी पकड़ ली कि तुम्हें मुझे हार बनवाकर देना ही होगा, तो देवर के विवाह में एक भी गहना नहीं देने होगी, बेचारी सास क्या करे। अटका बनिया दे उधार और बहू को हार बनवा दिया। मतलब अपने काम को निकालने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अधजल गगरी छलकत जाए। मतलब अज्ञानी पुरुष ही अपने ज्ञान को सेखी बघारते हैं। मतलब जिनके पास ज्ञान की कमी होता है वो दिखावा अधिक करते हैं। वाक्य प्रयोग क्या होगा, 8वें फेल कोमल अपनी विद्वता की बड़ी बड़ी बातें करती है, आखिर करे भी क्यों ना अधजल गगरी छलकत जाए। नेक्स्ट है दोस्तों, अंत न पाया। अंत न पाया का मतलब रहस्य न जान पाना। अंत न पाना मतलब रहस्य न जान पाना कि तो क्या होगा इसका वाक्य प्रयोग, गुरुजी ने अपने प्रवचन में ईश्वर की महिमा का गुणगान करते हुए ईश्वर की माया का अंत किसी से नहीं पाया। अगला दोस्तों, अंत बिगड़ना। अंत बिगड़ना मतलब नीच कार्यों में वृद्धावस्था को कलंकित करना। अंत बिगड़ना मतलब नीच कार्यों में वृद्धावस्था को कलंकित करना। नेक्स्ट इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा, लाला मनीराम को बुढ़ापे में घटलौती देखकर गोविंद ने उसे कहा कि लाला कम से कम अपना अंत न बिगड़ो। नेक्स्ट है दोस्तों, अन्न जल उठाना। अन्न जल उठाना मतलब मृत्यु के
जो निकट सन्निकट होना मतलब बहुत ज़्यादा करीब होना। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा, रामेश्वर की माँ की हालत बड़ी गंभीर है, लगता है कि वह अन्नजल उठ गया है। मतलब अन्नजल उठ गया मतलब एकदम मौत के करीब होना। नेक्स्ट है दोस्तों, अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकलवाना। जैसे आप अपना काम करवाने के लिए किसी से कुछ भी बात कर सकते हैं या किसी तरह से उसके सामने पेश हो सकते हैं। उसका वाक्य प्रयोग क्या होगा, कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों को हानि पहुंचा सकते हैं। मतलब आप अपना काम निकालने के लिए दूसरों को, दूसरे सामने वाले का हानि हो रहा है या लाभ हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अपना काम होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब सबसे पृथक या सबसे अलग करना। वाक्य प्रयोग, कुछ लोग मिलकर कार्य करने के स्थान पर अपनी खिचड़ी अलग पकाना ही पसंद करते हैं। जैसे आप 5 दोस्त हैं जिसमें से 4 एक काम के लिए राज़ी हैं, लेकिन एक दोस्त है वो अपनी खिचड़ी अलग ही बना रहा है, अपना अलग ही सोच रहा है काम करने के लिए, या जो आप करना चाहते हैं उससे अलग ही सोचिए। नेक्स्ट है दोस्तों, अपना राग अल्पाना मतलब दूसरों की अनसुनी करके अपना ही व्यर्थ की बातें कहना। वाक्य प्रयोग, कुछ व्यक्ति अपना ही राग अल्पाते हैं, दूसरों के कष्ट को नहीं देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अपने मुंह मिट्ठू मियाँ बनना मतलब अपनी प्रशंसा सेवम करना। अपने मुंह मिट्ठू मियाँ बनना मतलब अपनी प्रशंसा सेवम करना। वाक्य प्रयोग, अपने मुंह मिट्ठू मियाँ बनने वाले का सम्मान धीरे धीरे कम होने लगता है, इसलिए अपनी प्रशंसा खुद नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों मुहावरा, अपना सा मुंह लेकर रह जाना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना मतलब लज्जित हो जाना, लज्जित होना। इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा, अपनी झूठी बात की वास्तविकता का पता चलने पर वह अपना सा मुंह लेकर रह गया। नेक्स्ट दोस्तों, अपना घर समझना मतलब अपना घर समझना मतलब संकोच न करना। राम अपने मित्र को घर को अपना समझता है, इसलिए वहाँ जो है अपनी सब परेशानियाँ उससे कह देते हैं। या आप कहते हैं ना, आप अपने दोस्त के घर जाते हैं, ये दोस्त आपके घर आता है तो कहते हैं, वो खाने पीने के सामान उसके सामने रखते हैं तो आप बोलते हैं आप खाइए पिए, मतलब इसे अपना ही घर समझिए, संकोच मत करिए, मतलब अपना ही घर समझिए। नेक्स्ट है दोस्तों, अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब स्वावलंबी होना। अपने पैर पर खड़ा होना मतलब स्वावलंबी होना। वाक्य प्रयोग क्या होगा इसका, जब तक लड़का अपने पैरों पर खड़ा न हो जाए तब तक उसकी शादी करना उचित नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों, अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना मतलब अपने आहित का काम स्वयं करना। वाक्य प्रयोग क्या होगा, तुमने अपने मन की बात प्रकट करके अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार ली है। अगला है दोस्तों, आकाश पाताल करना मतलब अत्यधिक प्रयत्न अथवा परिश्रम करना। अधिक परिश्रम करना मतलब आकाश पाताल करना। वाक्य प्रयोग क्या होगा, वानरों ने सीता जी की खोज के लिए आकाश पाताल कर दिया। नेक्स्ट दोस्तों, आँख चुराना मतलब बचना या छिप जाना। वाक्य प्रयोग, मुझसे रुपए उधार लेने के बाद मोहन निरंतर आँख चुराता रहा, मेरे सामने नहीं आता। नेक्स्ट है दोस्तों, आंखें फेरना मतलब उपेक्षा करना या कृष्ण दृष्टि न रखना। वाक्य प्रयोग क्या होगा, जिससे ईश्वर भी आंखें फेर ले मतलब भले कोई उसकी सहायता कैसे कर सकता है। जब ईश्वर आपसे आंखें फेर ले तो आपकी सहायता कौन कर सकता है, मतलब आंखें फेर लेना। नेक्स्ट दोस्तों, आंखें बिछाना। आंखें बिछाने का मतलब आदरपूर्वक किसी का स्वागत करना। वाक्य प्रयोग क्या होगा, यहाँ कोई ऐसा नहीं जो तुम्हारे लिए आंखें बिछाए बैठा रहे या व्यर्थ के बुलावों में न रहो। नेक्स्ट दोस्तों, आंखें मिलाना। आंखें मिलाने मतलब सामना करना। आप किसी का सामना करना मतलब आपका आंखें मिलाना होगा। वाक्य प्रयोग क्या होगा, अपनी कलाई खुल जाने के बाद रमेश मुझसे आंखें मिलाने का साहस नहीं रखता। नेक्स्ट दोस्तों, आंखें खुल जाना मतलब वास्तविकता का ज्ञान होना। आंखें खुल जाना मतलब वास्तविकता का ज्ञान होना या सीख मिलना। वाक्य प्रयोग क्या होगा, विवेक के अपहरण में उसके मित्र की संतृप्तता देखकर लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई कि किस पर विश्वास करें, जमाना किस पर विश्वास करे किस पर ना करे। नेक्स्ट दोस्तों, आंखें नीची होना मतलब लज्जा से गड़ जाना या लज्जा का अनुभव करना। वाक्य प्रयोग, छेड़खानी के आरोप में बेटे को हवाले में बंद देखकर पिता की आंखें नीची हो गई। नेक्स्ट दोस्तों, आंखें चार होना। आंखों में चार होना मतलब
प्रेम होना। आंखें चार होना या आंखें दो चार होना मतलब प्रेम होना। वाक्य प्रयोग क्या होगा? दुष्यंत और शकुंतला की आंखें चार होते ही उसके हृदय में प्रेम का उत्केंद्र हो गया। अगला है दोस्तों, आँखों का तारा अत्यंत प्यारा। आँखों का तारा मतलब इसका क्या होगा? अत्यंत प्यारा। आप मेरे आँखों के तारा हैं, या जो है पोता अपने दादाजी का आँखों का तारा है मतलब बहुत ज़्यादा प्यारा है। क्या होगा? प्रत्येक सुपुत्र अपने माता पिता की आँखों का तारा होता है। नेक्स्ट दोस्तों, आँखों पर परंदा पड़ना मतलब विपत्ति की ओर ध्यान न जाना। वाक्य प्रयोग क्या होगा? कमला की आँखों पर परंदा पड़ गया जो उसने गुस्साई बहू को दुकान से मिट्टी का तेल लेने भेज दिया। नेक्स्ट दोस्तों, आँखों में धूल झोंकना। आँखों में धूल झोंकने का मतलब क्या होता है? धोखा देना। इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? राम बहुत समझदार तो भी किसी व्यक्ति ने उसकी आंखों में धूल झोंककर उसे नकली नोट दे दिया। राम बहुत समझदार है तो उसे किसी ने नकली नोट देकर उसका जो है मतलब विश्वासघात करना, एक तरह से होता है विश्वासघात करना, धोखा देना। नेक्स्ट दोस्तों, आँखों में सरसों का फूल। सरसों का फूलना मतलब मस्ती होना, मस्त होना। वाक्य प्रयोग क्या होगा? वह कुछ इस प्रकार सिरफिरा था कि उसकी आंखों में सदा सरसों फूलती रहती थी। नेक्स्ट दोस्तों, आँखों का पानी ढलना मतलब निर्जल या मतलब लज्जा से मतलब लज्जा ही न होना, निर्जल होना मतलब आँखों का पानी ढलना या मर जाना। वाक्य प्रयोग क्या होगा? जिसकी आँखों का पानी ढल गया उससे नीच से नीच काम करने में संकोच नहीं होता है। नेक्स्ट दोस्तों, आँख दिखाना मतलब क्रुद्ध होना। वाक्य प्रयोग क्या होगा? उधार लेते समय व्यक्ति बड़े प्रेम से बात करता है किंतु वापस करते समय आँख दिखाकर साधारण सी बात, साधारण मतलब आँख दिखाना मतलब साधारण सी बात है। आप उधार लेते हैं कहीं से, उधार लेते समय बहुत आराम से बात करते हैं, बहुत प्रेम से बात करते हैं, लेकिन उधार मिल जाने के बाद आप उधार का पैसा देते समय उससे आँख दिखाते हैं, या मतलब आँख दिखाना आपका जो है साधारण सी बात हो जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, आंचल बांधना मतलब गांठ बांधना या याद कर लेना। वाक्य प्रयोग क्या होगा? यह बात प्रत्येक कन्या को आंचल बांध लेनी चाहिए कि सास ससुर को अपना माता पिता मानने वाली बहू ससुराल में आदर पाती है। नेक्स्ट दोस्तों, आग बबूला होना मतलब अत्यधिक क्रोधित होना या अत्यधिक क्रोध करना। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? नौकरानी टी से टूट जाने पर मालकिन एकदम आग बबूली हो गई मतलब आपसे कोई काम बिगड़ जाए या आपके नौकर से काम बिगड़ जाए तो आप अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं मतलब आग बबूला हो जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, आग में घी डालना। आग में घी डालना मतलब क्रोध अथवा झगड़े को और अधिक भड़का देना। वाक्य प्रयोग क्या होगा? बेटी के मुंह से बहू की शिकायत सुनकर सास वैसे ही भरी बैठी थी, बस बहू की टिप्पणी तो जैसे आग में घी डाल दिया और सास ने रुद्र रूप दिखाते हुए बहू की चोटी पकड़कर घर से बाहर कर दिया। मतलब जो बहू की शिकायत सुनकर सास जो है वैसे ही बैठी थी जैसे ननद ने उसको रुद्र रूप में प्रकट कर दिया और बहू को चोटी पकड़कर सास ने बाहर कर दिया। मतलब किसी के लड़ाई को बढ़ावा दे देना ही क्या कहलाता है? आग में घी डालना। नेक्स्ट दोस्तों, 8 आंसू बहाना मतलब अधिक रोना। 8 आंसू बहाना मतलब बहुत अधिक रोना। वाक्य प्रयोग क्या होगा? सुषमा अपने पिता के स्वर्गवास पर 8 आंसू रोए। नेक्स्ट दोस्तों, आड़े हाथ लेना मतलब शर्मिंदा करना। आड़े हाथ लेना मतलब शर्मिंदा करना। क्या होगा वाक्य प्रयोग? मोहन बहुत बढ़ चढ़ कर बातें कर रहा था, जब मैंने उसे आड़े हाथों ले लिया तो उसकी बोलती बंद हो गई। नेक्स्ट दोस्तों, आधा तीतर आधा बटेर। आधा तीतर आधा बटेर का मतलब क्या होता है? आधा अधूरा ज्ञान होना। आधा अधूरा ज्ञान होना मतलब आधा तीतर आधा बटेर। वाक्य प्रयोग क्या होगा? या तो हिंदी बोलिए या अंग्रेजी, वह क्या आधा तीतर आधा बटेर। नेक्स्ट दोस्तों, आपे से बाहर होना। आपे से बाहर होने का मतलब क्या होता है? असमर्थ से अधिक क्रोध प्रकट होना। सामर्थ्य से जो है अधिक क्रोध होना मतलब आपे से बाहर होना। वाक्य प्रयोग क्या होगा? अपने साथी की पिटाई का समाचार सुनते ही छात्र आपे से बाहर हो गए। नेक्स्ट दोस्तों, आसमान टूट जाना मतलब अचानक घोर विपत्ति आ जाना।
वाक्य प्रयोग क्या होगा, यूसुफ जाई मामला ने स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। क्या किया कि उस पर तो मानो आसमान का पहाड़ टूट गया और उसकी जान पर बन आई। नेक्स्ट दोस्तों, आसमान से बातें करना। आसमान से बातें करना मतलब बहुत बढ़ चढ़ कर बोलना, बहुत बढ़ चढ़ कर बोलना मतलब आसमान से बातें करना। वाक्य प्रयोग क्या होगा, यह दीपक एक साधारण लिपिक का पुत्र है किंतु अपने साथियों में बैठकर वह आसमान से बातें करता है। नेक्स्ट दोस्तों, आसमान पर दिमाग चढ़ना मतलब अत्यधिक घमंड होना। परीक्षा में प्रथम श्रेणी पर उत्तीर्ण होने पर रमेश का दिमाग आसमान चढ़ गया। अगला दोस्तों, आसमान पर थूकना मतलब सचरित्र व्यक्ति पर कलंकित लगाने का प्रयास करना। वाक्य प्रयोग क्या होगा, महात्मा गांधी पर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाने वाले यह नहीं सोचते कि आसमान पर थूक रहे हैं। मतलब किसी सम्मानित व्यक्ति पर संगीन आरोप लगाना मतलब आसमान पर थूकना होता है। नेक्स्ट दोस्तों, आस्तीन का सांप मतलब कपटी मित्र। आस्तीन का सांप मतलब कपटी मित्र। वाक्य प्रयोग क्या होगा, प्रदीप ने अपने व्यक्तिगत बात मत कहना, वह आस्तीन का सांप है क्योंकि वह अपनी सभी बातें वह अध्यापक महोदय को बता देता है। मतलब साथ वाला व्यक्ति ही आपसे कपट करे, आपसे छल करे, मतलब आस्तीन का सांप होना। नेक्स्ट दोस्तों, इज्जत मिट्टी में मिलना मतलब मान मर्यादा का नष्ट होना। वाक्य प्रयोग क्या होगा, अंतर्जलीय विवाह के लिए बड़ी अपनी छोटी सामने गिड़गिड़ाते हुए माँ ने कहा, बेटी तू हमारी इज्जत मिट्टी में मत मिलाना। अगला दोस्तों, इधर उधर लगना मतलब चुगली करना। इधर की उधर लगाना मतलब चुगली करना। वाक्य प्रयोग क्या होगा, अनेक लोग ऐसे होते हैं जो इधर की उधर करने में लोगों को विवाद कराते रहते हैं। इधर उधर मतलब चुगली करना, आप इधर की बातें उधर कर देंगे मतलब चुगली कर देंगे। नेक्स्ट दोस्तों, ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाना मतलब हिंसा का करारा जवाब देना मतलब खुलकर लड़ाई करना। वाक्य प्रयोग, तुम मुझको कमज़ोर मत समझो, समय आने पर मैं ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट दोस्तों, ईमान बेचना मतलब विश्वास समाप्त करना। वाक्य प्रयोग क्या होगा, ईमान बेचकर धन कमाना मनुष्य को शोभा नहीं देता। नेक्स्ट दोस्तों, ईंद का चांद होना। ईंद का चांद होना मतलब कभी कभी दर्शन देना, मतलब कभी कभी दिखाई देना या मिलना। वाक्य प्रयोग क्या होगा, नौकरी पर चले जाने के बाद दीपक बहुत दिनों पश्चात अपने मित्र से मिला। इस पर मित्र ने कहा कि वह जाने के बाद तो तुम ईद के चांद ही हो गए। मतलब आप कहीं चले गए और बहुत दिन बाद मिले तो लोग क्या कहेंगे, ईद का चांद हो गए, मतलब कभी कभी दर्शन देना। नेक्स्ट दोस्तों, उंगली उठाना। उंगली उठाना मतलब दोष दिखाना। वाक्य प्रयोग, समय आने पर वास्तविकता का पता चलता है। प्रदीप की सच्चाई पर किसी को संदेह नहीं, किंतु अब तो लोग उस पर उंगली उठाने लगे हैं। नेक्स्ट दोस्तों, उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ना। मतलब उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ना मतलब थोड़ा सा प्राप्त हो जाने पर अधिक जमाना। वाक्य प्रयोग क्या होगा, पहले सुरेश कभी कभी पुस्तक मांग कर ले जाता था किंतु जब उसने उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ लिया तो अब वह पुस्तक ले जाता है और पूछने का कष्ट भी नहीं करता। मतलब आप किसी को थोड़ा सा आप किसी को किसी काम में ढील दे दें तो आप उस काम को बहुत ज़्यादा करने लगे। नेक्स्ट दोस्तों, उंगली पर नचाना मतलब संकेत पर कार्य करना। वाक्य प्रयोग क्या होगा, रमेश अपनी पत्नी को उंगलियों पर नचाता है। नेक्स्ट दोस्तों, उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब दूर से भांप लेना। वाक्य प्रयोग, दरोगा ने सिपाही से कहा, ऐसा अनाड़ी नहीं हूँ, उड़ती चिड़िया पहचानता हूँ। अगला है दोस्तों, थोड़ा तेज़ी से बताएंगे क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं और वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, लेकिन वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा, आगे और भी इम्पॉर्टेंट मुहावरे हैं। नेक्स्ट दोस्तों, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मतलब कार्य व्यापार को देखकर व्यक्तित्व को जान लेना। मतलब उड़ती चिड़िया के पंख गिनने वाले गुरु जो हैं विरजानंद ने दयानंद को निसंकोच अपना शिष्य बना लिया। नेक्स्ट दोस्तों, ऊंची दुकान फीके पकवान मतलब प्रसिद्ध स्थान की निकृष्ट वस्तु होना। मतलब कोई बड़ा सा होटल हो या कोई बड़े संस्थान हो और उसमें जो सामान मिलता हो वो एकदम घटिया या थर्ड क्वालिटी का हो तो उसे कहते हैं ऊंची दुकान फीके पकवान।
वाक्य प्रयोग क्या होगा, यह सोचकर बड़ी मील का कपड़ा ले आए थे कि अधिक चलेगा, किंतु धोते ही उसका रंग निकल गया। यह तो वही हुआ कि ऊंची दुकान और फीके पकवान। नेक्स्ट है दोस्तों, ऊँट के मुंह का जीरा। ऊँट का मुंह का जीरा मतलब बहुत कम मात्रा में वस्तु देना। वाक्य प्रयोग, मोहन प्रतिदिन 10 रोटियां खाता है, उसे 2 रोटियां देना तो ऊँट के मुंह का जीरा देने के समान होगा। नेक्स्ट दोस्तों, उल्टी गंगा बहाना मतलब परंपरा के विपरीत काम करना। वाक्य प्रयोग, सदैव उल्टी गंगा बहाकर समाज में वैचारिक क्रांति नहीं लाई जा सकती। अगला दोस्तों, उल्टी माला फेरना मतलब किसी के अमंगलन की कामना करना या लोक विश्वास अथवा जो है परंपरा के विपरीत कार्य करना। वाक्य प्रयोग क्या होगा दोस्तों, उल्टी माला फेर कर अनहित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, उल्लू सीधा करके किसी को बेवकूफ़ बनाकर काम निकालना मतलब फसादा करने वाले लोग अपना ही उल्लू सीधा करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, एक आंख से देखना मतलब सबको समानता का व्यवहार न करना। एक आंख से देखने का मतलब होता है सबको समानता का व्यवहार करना या पक्षपात रहित होना या सबको बराबर की नज़रों से, एक समान नज़रों से देखना। वाक्य प्रयोग क्या होगा, सच्चा शासक वही होता है जो सबको एक नज़र से देखता है। नेक्स्ट है दोस्तों, एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार का मतलब एक वस्तु के लिए बहुत से व्यक्तियों द्वारा प्रयत्न करना। तो वाक्य प्रयोग क्या होगा, मेरे पास पुस्तक 1 है और मांगने वाले 10 छात्र हैं। यह तो वही बात हुई कि एक अनार और 100 बीमार। नेक्स्ट दोस्तों, 1 और 1 11 होना मतलब एकता में शक्ति होना। कमज़ोर मत समझो, आवश्यकता पड़ने पर वह 1 और 1 11 हो जाते हैं। अगला दोस्तों, एक हाथ से ताली नहीं बजती मतलब झगड़ा जो है एक ओर से नहीं होता है। वाक्य प्रयोग, मिताली सच सच बताओ क्या बात है, क्योंकि यह बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। नेक्स्ट दोस्तों, एड़ी चोटी का पसीना एक करना। एड़ी चोटी का पसीना एक करना मतलब अत्यधिक परिश्रम करना। अच्छी श्रेणी से परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कोई सरल कार्य नहीं, एड़ी चोटी का पसीना करने पर ही अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, ऐसी की तैसी करना मतलब अपमानित करना या काम खराब करना। मंडलीय समीक्षक बात करते समय मुख्यमंत्री ने उन अधिकारियों की ऐसी की तैसी कर दी जो पूरी तैयारी के साथ नहीं आए थे। नेक्स्ट दोस्तों, ओखली में सिर देना मतलब जानबूझकर अपने को मुसीबत में डालना। वाक्य प्रयोग, उस नामी गुंडे को छोड़कर क्यों ओखली में सिर दे रहे हो। उस नामी गुंडे को मतलब छोड़कर क्यों ओखली में सर दे रहे हो मतलब अपनी मुसीबत क्यों मोल ले रहे हो। नेक्स्ट दोस्तों, कंगाली में आटा गीला करना मतलब विपत्ति में और विपत्ति आना। कहते हैं कंगाली में आटा गीला मत करो मतलब विपत्ति में और विपत्ति न बुलाओ। तो वाक्य क्या होगा, श्री गुप्ता की पहले तो नौकरी छूट गई और उसके बाद उसके घर में चोरी हो गई। वास्तव में कंगाली में आटा गीला होना इसे ही कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, कंधे से कंधा मिलाना। कंधे से कंधा मिलाना मतलब सहयोग देना। वाक्य प्रयोग क्या होगा, देश पर विपत्ति आने के समय प्रत्येक नागरिक को कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए जिससे दुश्मन हमारा कुछ भी ना बिगाड़ सकें। अगला दोस्तों, कच्चा चिट्ठा खोलना मतलब गुप्त भेद खोलना। आपातकालीन स्थिति में बड़े बड़े सफ़ेद पोशों का काला चिट्ठा खोलकर रख दिया। नेक्स्ट दोस्तों, कमर टूटना मतलब हिम्मत परास्त होना। वाक्य प्रयोग क्या होगा, पहले तो रमेश के पिताजी का स्वर्गवास हो गया और अब व्यापार में हानि से उसकी कमर टूट गई। नेक्स्ट है कलाम तोड़ना मतलब अत्यंत अनूठा या मार्मिक या हृदय स्पर्शी का वर्णन करना। वाक्य प्रयोग क्या होगा, स्वामी जी ने भक्त पत्रकारों ने उनकी प्रशंसा से कलम तोड़ रख दी। अगला दोस्तों, कलेजा छलनी करना मतलब बड़ी बात से दुखाना मतलब अपनी सौतोली माँ के व्यंग्य वाणों से दीपक का कलेजा छलनी हो गया। नेक्स्ट दोस्तों, कलेजा थमना मतलब दुख सहने के लिए हृदय को कड़ा करना। परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने पर मोहन अपना कलेजा थाम कर रह गया। नेक्स्ट दोस्तों, कलेजा धक धक करना मतलब भयभीत होना। घने जंगल में घूमते समय हम सभी के कलेजे धक धक करते हैं मतलब जब विषम परिस्थितियाँ हो या कहीं सन्नाटा या मतलब कहीं
भयभीत जगह पर जाने से क्या होता है, कलेजा धक धक करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कलेजा निकाल कर रख देना मतलब सर्वस्व देना मतलब सब कुछ दे देना या उसके लिए सब कुछ करना। यदि सौतेली माँ अपना कलेजा निकाल कर रख दे तब भी कम व्यक्ति उसकी प्रशंसा करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, कलेजा मुँह को आना। कलेजा मुँह को आना मतलब अत्यधिक व्याकुल होना। वाक्य प्रयोग, अपने मित्र के स्वर्गवास का समाचार सुनते ही मोहन का ऐसा लगा जैसे उसका कलेजा मुंह को आ गया। अगला दोस्तों, कलेजे पर पत्थर रखना मतलब धैर्य धारण करना। वाक्य प्रयोग क्या होगा, पुत्र की मृत्यु का दुख उसके कलेजे पर पत्थर रखकर सहन किया। नेक्स्ट दोस्तों, कसाई के खूंटे से बांधना मतलब निर्दयी व्यक्ति को सौंपना। रमेश से विवाह के बाद शीला बहुत दुखी है, यदि हमें पता होता तो हम उसे कसाई के खूंटे में कभी नहीं बांधते। नेक्स्ट दोस्तों, कांटों पर लौटना मतलब ईर्ष्या में जलना या बेचैन होना। वाक्य प्रयोग, जो मोहन ने सुना कि रमेश नई कार लाया, यह समाचार से मोहन बेचैनी बढ़ गई मोहन की, और वह तभी से किसी ने कहा कि व्यर्थ में कांटों पर क्यों लौटते हो, मतलब किसी से ईर्ष्या करना, जलन करना ही कांटों पर लौटना कहलाता है। आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, कागज काला करना मतलब व्यर्थ में लिखना। तुम्हारी रचनाओं को कोई पसंद नहीं करता, तुम व्यर्थ में ही कागज काला क्यों करते हो। नेक्स्ट है दोस्तों, कागजी घोड़े दौड़ाना मतलब कोरी कागजी कार्रवाई करना। कागजी घोड़े दौड़ाना मतलब कोरी कागजी कार्रवाई करना। किसी योजना का ठोस रूपरेखा बनाए बिना केवल कागजी घोड़े दौड़ाने से समस्या का हल नहीं होता। नेक्स्ट है, काठ का उल्लू होना मतलब मूर्ख होना। उससे बात करने का बिल्कुल व्यर्थ है, वह तो निरा काठ का उल्लू है। नेक्स्ट है, कान काटना मतलब मात देना या उससे बढ़कर होना। वाक्य प्रयोग क्या होगा, भाषण प्रतियोगिता में छोटी कक्षा के छात्र बड़ी कक्षा के कान काट लिए। नेक्स्ट दोस्तों, कान का कच्चा होना मतलब बिना सोचे समझे दूसरे की बातों पर विश्वास करना। मतलब कान का कच्चा व्यक्ति अच्छा राजा या कुशल प्रशंसक नहीं हो सकता। अगला है दोस्तों, कान खड़े होना मतलब सचेत होना। अपने संबंधों में बात होते देखकर कान खड़े हो गए। नेक्स्ट है, कान खाना या निरंतर बातें करके परेशान करना। कान खाने का मतलब होता है निरंतर बातें करके परेशान करना। यद्यपि उस समय उसकी बात सुनने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी, यद्यपि उसने मेरे कान खाकर मुझे परेशान कर दिया। नेक्स्ट है, कान पर जोर रेंगना मतलब बार बार कहने पर भी प्रभाव न होना। अतीर्ण हो जाने पर भी क्यों रोते हैं, जब पढ़ने के लिए बार बार कहा था तब तुम्हारे कान में जूं नहीं रेंग रही थी। नेक्स्ट है, कान भरना मतलब चुगली करना। मोहन सोहन से कहा कि आज साहब नाराज हैं, किसी ने उनके कान भर दिए हैं। नेक्स्ट दोस्तों, काया पलट देना मतलब स्वरूप के आमूल परिवर्तन कर देना। जो अपरिवर्तित स्थिति में देश के लिए काया पलट दी मतलब मतलब न करने वाला काम जिसकी संभावना न हो उससे अधिक कर देना मतलब काया पलट देना होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, काला अक्षर भैंस बराबर मतलब बिल्कुल अनपढ़। संगीत के विषय में मेरी स्थिति काला अक्षर भैंस बराबर है। नेक्स्ट है, कीचड़ उछालना मतलब लांछन लगाना। तो वाक्य प्रयोग क्या होगा, कुछ लोगों को दूसरे पर कीचड़ उछालने में मज़ा आता है। नेक्स्ट है, कुएं में भाप पड़ना मतलब संपूर्ण परिवार का दूषित प्रवृत्ति का होना। जब वाक्य प्रयोग क्या होगा, जब घर में भागकर प्रेम विवाह करने वाली साधना की दूसरी बेटी भी घर से भाग गई तो सभी सुनने वाले ने यही कहा कि यहाँ तो कुएं में ही भांग पड़ी है। नेक्स्ट दोस्तों, कुएं में बांस डालना मतलब बहुत तलाश करना। कुएं में बांस डालना मतलब बहुत तलाश करना। कई दिन में कुएं में बांस डाल रखे हैं किंतु उसका मिलना तो दूर कोई समाचार भी नहीं मिला। नेक्स्ट है, कुत्ते की मौत मरना मतलब बुरी तरह मरना। कुत्ते की मौत कहते हैं ना कि तुम कुत्ते की मौत मरोगे मतलब बुरी तरह मरोगे। वाक्य प्रयोग क्या होगा, तस्कर व डाकू जब पुलिस की चंगुल में पड़ जाते हैं तो कुत्ते की मौत मारे जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, कूप मंडूक होना मतलब संकुचित विचार वाला होना। वाक्य प्रयोग क्या होगा, समुद्र पार करने का निषेध करके हमारे पुरखों ने हमें कूप मंडूक में बने रहने दिया है। तो वाक्य नेक्स्ट है दोस्तों,
कोयले की दलाली में हाथ काले मतलब कुसंगति से कलंक अवश्य लगता है। कोयले की दलाली में हाथ काले होना मतलब कुसंगत मतलब गलत संगति से कलंक अवश्य लगता है। अपने महताब 2 बंधुओं को रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़े जाने के आरोप में अजब सिंह को भी उसके पद से हटा दिया गया। आखिर कोयले की दलाली में हाथ काले ही होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, कोल्हू का बैल मतलब अत्यंत परिश्रमी मजदूर दिन रात कोल्हू का बैल की तरह जुटे रहते हैं पर भरपेट रोटी की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, खटाई में डालना मतलब उलझन पैदा करना। मेरे मामले में निर्णय अभी तक नहीं हुआ, लिपिक महोदय ने जानबूझकर उसे खटाई में डाल दिया। नेक्स्ट है खोटी खोटी सुनाना मतलब फटकारना। अध्यापक द्वारा खरी खोटी सुनने पर निर्जल छात्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नेक्स्ट है खरी मंजूरी चोखा काम मतलब अच्छी मजदूरी देने वाले से अच्छा काम की अपेक्षा की जाती है। रोजगार की तलाश में शहर जाते बेटे को समझाते हुए पिता ने कहा कि छोटे शहर में खरी मंजूरी काम करने वालों की कमी नहीं है। अगला दोस्तों, खाक छानना मतलब भटकना। मेरा शोध विषय इतना जटिल है कि इसके लिए मुझे दूर दूर तक खाक की छन्नी पर पड़ जाती है। अगला, खाक में मिलना मतलब नष्ट होना। नेक्स्ट और उसका वाक्य प्रयोग क्या है? अरोग्य संतान अपने पिता की इज्जत को तनिक सी देर तक खाक में मिला देती है। नेक्स्ट दोस्तों, खून का प्यासा होना मतलब जानी दुश्मन होना। जब सरदार भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का समाचार सुना तो वह अंग्रेजों के खून के प्यासे हो गए। नेक्स्ट है खून सूख जाना मतलब भयभीत होना। वाक्य प्रयोग, रमेश अपने पिता से बिना कहे सिनेमा देखने चला गया। सिनेमा हॉल पर अचानक अपने पिता को देखकर उसका खून सूख गया। नेक्स्ट दोस्तों, खून सफ़ेद होना मतलब उत्साह का समाप्त हो जाना या बहुत डर जाना। वाक्य प्रयोग, अपने समय पर बहुत ही भयानक चेहरे के व्यक्ति को खड़ा देखकर उसका खून सफ़ेद हो गया। नेक्स्ट दोस्तों, खून पसीना एक करना मतलब कठिन या कठोर परिश्रम करना। मुकेश परीक्षा में सफलता पाने के लिए खून पसीना एक कर दिया। नेक्स्ट है खेल सीखना मतलब प्रतिपक्षी को समय देना। राम ने रावण को मारने से पूर्व युद्ध के मैदान में उसे तरह तरह के खेल खिलाए। नेक्स्ट है खेत रहना मतलब लड़ाई में मर जाना। भारत और चीन के युद्ध में शत्रुओं के कई हजार सैनिक खेत रह गए। नेक्स्ट है दोस्तों, गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब पुरानी बातों को दोहराना। गड़े मुर्दे उखाड़ने से किसी समस्या का हल नहीं है, वस्तुतः हमें वर्तमान संदर्भ में ही समस्या का समाधान खोजना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, गागर में सागर भरना मतलब थोड़े शब्दों में अधिक बात कहना मतलब बिहारी ने अपनी सतसई में दोहों के बड़े बड़े अर्थ रखकर गागर में सागर भरने को चरित्रित किया। नेक्स्ट है गाल बजाना मतलब डींग मारना। केवल गाल बजाने से सफलता नहीं मिलती, इसके लिए परिश्रम भी करना आवश्यक है। नेक्स्ट है गुड़ गोबर करना मतलब काम बिगाड़ना। कवि सम्मेलन बड़े आनंद से चल रहा था। श्रोता रसमग्न होकर कविताएं सुन रहे थे कि अचानक तेज वर्षा ने सारा गुड़ गोबर कर दिया। नेक्स्ट है गूलर का फूल होना मतलब अलभ्य वस्तु होना। आज के युग में कोई ईमानदार गूलर का फूल हो गई है मतलब आज के युग में ईमानदारी गूलर का फूल हो गई मतलब किसी के पास नहीं मिलती है। नेक्स्ट है घड़ों पानी पड़ना मतलब दूसरे के सामने हीन सिद्ध होने पर अत्यंत लज्जित होना। बहू ने जब सास को झूठ सबके सामने पकड़ लिया तो वो घड़ों पानी पड़ गया। नेक्स्ट है घर का दीपक मतलब घर की शोभा और कुल कीर्ति को बढ़ाने वाला। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा दोस्तों? एकमात्र पुत्र की मृत्यु पर संवेदना व्यक्त करने आए प्रत्येक व्यक्ति ने यही कहा
कि उसके घर का तो दीपक बुझ गया। घर का दीपक मतलब इकलौता। नेक्स्ट है घर की खेती सहज में मिलने वाला पदार्थ। घर की खेती का मतलब क्या होता है? घर की खेती का मतलब क्या होता है दोस्तों? सहजता से आसानी से मिलने वाला पदार्थ। बाल काट देने पर इतना क्यों रोते हो? यह तो घर की खेती है, कुछ दिन में फिर बढ़ जाएगी, मतलब आसानी से फिर हो जाएंगे बाल। नेक्स्ट है घर फूंक तमाशा देखना, मतलब क्षणिक आनंद के लिए बहुत अधिक खर्च करना। सेठ भोलामल का बड़ा लड़का शराब व जुए में संपत्ति नष्ट करके घर फूंकता तमाशा देखता रहा। नेक्स्ट है घाट घाट का पानी पीना, मतलब अनेक स्थलों का अच्छा बुरा अनुभव प्राप्त करना या चालाक होना है। जिसने घाट घाट का पानी पिया हो उसे जीवन में कौन धोखा दे सकता है। नेक्स्ट है घाव पर नमक छिड़कना। घाव पर नमक छिड़कना मतलब दुखी व्यक्ति के हृदय और दुख पहुंचाना। वाक्य क्या होगा? परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाने पर रमेश वैसे ही दुखी है जब अपशब्द कहकर वह अपने घाव पर नमक छिड़कते रहे। नेक्स्ट है घाव हरा होना। घाव हरा होना मतलब भूले दुख की याद करना। वाक्य प्रयोग क्या होगा? मैं तो अपना दुख भूल चुका था, किंतु आज आपको वैसे ही कष्ट में देखकर मेरा घाव हो गया, मतलब दुख की याद आ गई। नेक्स्ट है घी के दिए जलाना, मतलब खुशी मनाना। घी के दिए जलाना मतलब खुशी मनाना। अपने प्रतिद्वंदी की हार पर सुनील ने घी के दिए जलाए। नेक्स्ट है घोड़े बेचकर सोना, मतलब निश्चिंत हो जाना। घोड़े बेचकर सोना मतलब निश्चिंत हो जाना। वाक्य प्रयोग किशन परीक्षा समाप्त होते ही घोड़ा बेचकर सोता है। चंपत होना मतलब भाग जाना। चंपत होने का मतलब क्या होता है? भाग जाना। सिपाही को देखते ही चोर चंपत हो गए। नेक्स्ट है चांद पर थूकना, मतलब निर्दोष को दोष देना। क्या होगा वाक्य प्रयोग? आप सतर्कता के साथ साथ अपने कार्य को कीजिए। आप पर दोष लगाने वाले स्वयं को चुप हो जाएंगे और चांद पर थूकने से उसका कुछ बिगड़ता नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों चूना लगाना मतलब हानि पहुंचाना। मुझे रिश्तेदार का हवाला देते हुए जो है मैं पिघल गया, बेतुआ में मुझे 100 रुपये का चूना लगा दिया। नेक्स्ट है चांदी काटना मतलब अत्यधिक लाभ होना, मतलब जो वाक्य प्रयोग क्या होगा? अपरिस्थिति से पूर्व काले धंधे में लगे व्यक्ति कृत्रिम कमी की उत्पन्न करके चांदी काट रहे थे, अब सभी को होश ठिकाने हैं। नेक्स्ट है चिकना घोड़ा होना, मतलब निर्जल होना। वाक्य प्रयोग किया गया वह पूरा चिकना घड़ा है, उस पर आपकी बात का कोई प्रभाव या इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है दोस्तों चिकनी चुपड़ी बातें करना, मतलब लालची से भी लालची भरी बातें करना, मतलब उसकी बातों में ना आना। वाक्य प्रयोग वह चिकनी चुपड़ी बातें करके आपका मतलब सिद्ध करना बड़ा चतुर है। नेक्स्ट है चुल्लू भर पानी में डूब मरना, मतलब अपने गलत काम के लिए लज्जा का अनुभव करना। रमेश ने अपनी बहन की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की, जब संबंधियों को पता चला तो उसने कहा कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। नेक्स्ट है चेहरे पर चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, मतलब घबराहट आदि के कारण से चेहरे का रंग उड़ जाना। शहर में दंगा देखकर खबरें शहर में दंगे होने की खबर सुनकर शहर में नई आई मेघना के चेहरे की हवाएं उड़ गईं। नेक्स्ट है दोस्तों चोर की दाढ़ी में तिनका होना, मतलब वास्तविक अपराधी का बिना पूछे बोल पड़ना। छात्रों के श्यामपट्ट पर एक कार्टून बना दिया। अध्यापक ने उसके संबंध में छात्रों से पूछा। इसी बीच एक छात्र खड़ा होकर कहने लगा कि यह कार्टून मैंने नहीं बनाया। यह सब देखकर लोग कहने लगे चोर की दाढ़ी में तिनका। चोली दामन का साथ होना, मतलब घनिष्ठ अथवा अटूट संबंध। पन्ना रूपवती स्त्री थी और रूप तथा गर्त की में चोली दामन का नाता था। नेक्स्ट है दोस्तों छक्के छोड़ाना, मतलब हिम्मत परास्त होना। व्यापार मंडल के मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करके मेरे विरोधियों के छक्के छुड़ा दिए। नेक्स्ट है छठी का दूध याद दिलाना, मतलब घोर संकट में फंसना। छठी का दूध याद आना, मतलब घोर संकट में फंसना। अचानक आए तूफान से पर्वतारोहियों की छठी का दूध याद दिला दिया। नेक्स्ट है दोस्तों छठी का दूध याद करना, मतलब बहुत अधिक कष्ट देना। छठी का दूध याद कराना मतलब
बहुत अधिक कष्ट देना। सतपाल ने अखाड़ों में बड़े बड़े पहलवानों को छठे का दूध याद करा दिया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने ही। आगे के वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट में आगे के मुहावरे लेकर आएंगे, तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसी ही तमाम सामान्य जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।